नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी हिंदी की पुस्तक का पाठ 17 वीर कुंवर सिंह पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इस पाठ को शुरू करने से पहले हम संक्षेप में वीर कुंवर सिंह की व्यक्तित्व के बारे में आपको बता देते हैं। वैसे तो आप इनकी जीवनी ही पढ़ने वाले हैं। ये वीर कुंवर सिंह एक जीवनी है, उनके जीवन पर आधारित है। तो इस पाठ को शुरू करने से पहले हम आपको इस पाठ के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बता देते हैं, उसके बाद ही हम पाठ को शुरू करेंगे। तो बच्चों, यह पाठ एक महान व्यक्ति के जीवन पर आधारित है। उनका नाम वीर कुंवर सिंह था। वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह के उन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं जिन्होंने अंग्रेजों को लोहे के चने चबवा दिए थे। वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। उनके पिता का नाम साहबजादा और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। वह इस विद्रोह में सबसे बड़ी उम्र के वीर योद्धा थे जिन्होंने इतने वृद्ध होने पर भी अंग्रेजों से हार नहीं मानी। इन्होंने अपनी सेना में अन्य धर्मों के लोगों को भी स्थान दिया था। इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता की बहुत अच्छी मिसाल कायम की। यह वीर, निडर, साहसी, चतुर प्रवृत्ति के थे। कार्यकुशल, कुशल प्रशासक, कर्तव्य परायण, दृढ़ निश्चयी और नीति कुशल राजा थे। यह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने 80 साल की उम्र में स्वतंत्रता के लिए जमकर लड़ाई की थी। इनके बल और पराक्रम के आगे सब जन नतमस्तक हो गए थे। तो चलिए बच्चों, अब हमने आपको इस के पाठ के बारे में थोड़ा सा संक्षेप में बता दिया है कि इस पाठ में आप पढ़ने क्या वाले हो। तो अब हम इस पाठ को शुरू करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे अपनी बुक खोल लीजिए और ध्यान पूर्वक एक एक पैराग्राफ को आप सुनते जाइए और समझते जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह, आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होंगी। एक बार फिर इन पंक्तियों को पढ़िए। तो दोबारा से उन पंक्तियों को पढ़ते हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधु पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो ये पंक्तियां थी बच्चों उस कविता की जो झांसी की रानी के जीवन पर लिखी हुई थी, उनके संघर्ष पर लिखी हुई थी। तो वो कविता किसने लिखी थी? वो कविता लिखी थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने। तो उस कविता में एक नाम कुंवर सिंह का भी आया था जिनके बारे में आज आप पढ़ने वाले हो। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया।
यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। तो बच्चों इस पैराग्राफ में किसके बारे में बताया गया है? इस पैराग्राफ में बताया है 10 मई 1857 की क्रांति के बारे में, जो मेरठ से शुरू हुई थी। और जब यह क्रांति प्रारंभ हुई तो उसमें एक स्वतंत्रता सेनानी ऐसे भी थे जिन्होंने अपने पराक्रम, अपने साहस और अपने दृढ़ निश्चय से इस भारत को आजादी दिलाने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया। तो वो और कोई नहीं, वो थे वीर कुंवर सिंह जी। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड। तो दिल्ली में तो युद्ध छिड़ ही गया था। जब मेरठ में क्रांति की आग उत्पन्न हो गई थी तो इसकी जो लहर थी वो दिल्ली में भी देखने को मिली, लेकिन दिल्ली से जो भयानक युद्ध छिड़े थे वो छिड़े थे कानपुर, लखनऊ, बरेली और बुंदेलखंड में। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद अब्दुल्ला, बहादुर खान और राम तुलाराम थे। तो ये ऐसे नाम हैं बच्चों जिन्होंने स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व रहा था। तो 1857 की जो क्रांति थी वो एक ऐसी क्रांति थी जिसने सभी के मन में देशभक्ति की भावना को जागृत कर दिया था और प्रत्येक भारतवासी के मन में स्वतंत्रता का भाव उत्पन्न कर दिया था। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वे वृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनका कोई ठोस प्रमाण तो नहीं मिलता है उनके जीवन का कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उनका जो जन्म था वो बिहार में शाहाबाद में हुआ था और जगदीशपुर जिले में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्षों का सामना करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए। तो शुरुआती दिन उनके पिता के ऐसे रहे थे कि वो पारिवारिक उलझनों में उलझ चुके थे और ठीक प्रकार से कुंवर सिंह की पढ़ाई पर लिखाई पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन आगे चलकर जगदीशपुर जब वह लौटे तो उन्हें अपने पुत्र की पढ़ाई उन्होंने अच्छे से कराई। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। तो घर पर रहकर ही वीर कुंवर सिंह के पिताजी ने उन्हें हिंदी, संस्कृत और फारसी का ज्ञान कराया, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। वीर कुंवर सिंह का मन जो था वो पढ़ाई लिखाई में ना लगकर उनका मन किस में लगता था? घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती में करता था।
बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था। इससे लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। तो जिस समय उनके पिता की मृत्यु हुई, किनके, वीर कुंवर सिंह के पिताजी की मृत्यु हुई, तो मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पिता की रियासत की जिम्मेदारी संभाल ली थी। और उस समय क्या हो रहा था, ब्रिटिशों का बहुत ही ज्यादा अत्याचार फैला हुआ था और प्रत्येक भारतवासी ब्रिटिशों की हुकूमत से परेशान था, चाहे वो कृषि से संबंधी हो, चाहे उद्योग से हो, चाहे फिर वो व्यापार से हो। तो हर तरफ ब्रिटिशों का आतंक फैला हुआ था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। जब वीर कुंवर सिंह ने देखा कि उनके साथ बहुत ही अत्याचार किया जा रहा है, उन लोगों के साथ बहुत अत्याचार किया जा रहा है जो भारत के वासी हैं, तो उन्होंने ब्रिटिशों से लड़ने के लिए अपना कदम आगे बढ़ाया। जगदीशपुर के जंगलों में बांसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। तो एक जगदीशपुर के जंगलों में कौन थे, एक बांसुरिया बाबा के नाम से एक प्रसिद्ध संत थे, जिन्होंने वीर कुंवर सिंह के मन में क्या डाल दी, देशभक्ति की भावना डाल दी और अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए उनके मन में यह जागृत कर दिया कि तुम अपने देश की स्वतंत्रता में अपनी भागीदारी पूर्ण रूप से दे सकते हो। और उन्हीं के कहने पर वीर कुंवर सिंह स्वतंत्रता के लिए सक्रिय हो गए। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यह हाथियों के क्रय विक्रय यानी कि लेना और खरीदना, क्रय विक्रय से तात्पर्य क्या है, क्रय विक्रय होता है लेना और खरीदना, के लिए भी विख्यात है। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे। तो देखिए बच्चों, आज आपने किसके बारे में पढ़ा, आज आपने पढ़ा है वीर कुंवर सिंह के बारे में, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अपने देश को आजादी दिलाने के लिए अपने साहस को और अपने बल को स्वतंत्रता में लगा दिया। और आज हमारा यह इस पाठ का प्रथम भाग समाप्त होता है। इसके अगले भाग में हम इनसे अगली जो इनके जीवन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यह वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।